किए हैं दर्रे, मतलब कि किए ही नहीं है दर्रे। अच्छा टॉपिक नहीं किया, ठीक है, हम इस पर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स का नोट्स बना करके आपको ट्यूसडे को मिल जाएगा, ठीक है। दर्रा किसे कहेंगे? किसी पहाड़ी के बीच रास्ता। अब दर्रा, इंडिया में जितने भी आक्रमण हुए वो कहाँ से आए? दर्रे से आए। और वो दर्रे कौन कौन से? अभी तो खैबर दर्रा अफगानिस्तान वाला है, वहां से ही आए ना सब, खैबर दर्रे से ही जितने भी आक्रमणकारी आए, मंगोल आए, शक आए, कुषाण आए, वो कहाँ से आए? खैबर दर्रे से। अब तो वो अफगानिस्तान में, जब अफगानिस्तान भारत का ही पार्ट था तो वो भारत कहलाता था। तो किसी पर्वत अथवा पहाड़ी में स्थित अनुप्रस्थ द्रोणी व निचला भाग जिससे होकर स्थल मार्ग गुजरता, वो क्या कहलाएगा? दर्रा। अब यहाँ पे पता ही होगा तराई और तलहटी क्या होती है। तराई क्या है? एक भूमि क्षेत्र है जो कि उपजाऊ क्षेत्र है, कृषि योग्य भूमि है, यही लैंग्वेज है ज्योग्राफी की। और तलहट्टी क्या होती है? शिवालिक का जो उतरता निचला भाग आपकी तलहट्टी कराता है। किसी भी पर्वत का निचला भाग क्या कहलाएगा? तलहट्टी ही कहलाएगा। चांगला के बारे में इसको समझ लो कि ये नोट्स ही है, ठीक है। मैं चलती हूँ जो नोट्स, मैं जब क्वेश्चन सेट करती हूँ तो जो शुरू होता है, शुरू से ही हम सीक्वेंस पकड़ते हैं। तो आपका जो ये टेस्ट है वो आपका एक टॉपिक का पार्ट ही है कि टॉपिक कैसे किस फ्लो में चलेगा, और उसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट है या कॉन्सेप्ट है, उलझा हुआ नहीं है, तो इसे समझो कि ये नोट्स ही है। चांगला के बारे में निम्न में से क्या सही है? सबसे ऊपर है, जम्मू कश्मीर में स्थित है, वाहनों के आगमन के संदर्भ में यह विश्व का सर्वोत्तम तीसरा मार्ग है। विश्व का सर्वोत्तम तीसरा मार्ग है, और एक मार्ग है भारत में, वो है सिर्फ भारत का या एशिया का, ठीक है। सतलुज नदी इसी के सहारे भारत में प्रवेश करती है? नहीं। कहां से? शिपकिला से। यहां पर एक चीज है कि इसी के सहारे चीन जाने वाली सड़क हम बना रहे हैं। चीन जाने का मार्ग भी कौन सा हुआ? चांगला। इकोनॉमिक कॉरिडोर यही बन रहा है। चीन जाने का मार्ग भी कौन सा हुआ? चांगला। आपके पेपर में ये तो यूपीएससी पैटर्न हो गया, पेपर की डिमांड क्या रहेगी? चांगला, जम्मू कश्मीर। क्लियर? और एक्स्ट्रा कर लो तो ये है, तीन ही बातें हैं। जम्मू कश्मीर में स्थित है, विश्व का सर्वोच्च तीसरा, और उसके बाद चीन जाने के लिए जो सड़क बन रही है वो इसी दर्रे से बन रही है। कौन सा सत्य है? शिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश में है, हिमाचल में है। शिपकिला दर्रा जास्कर श्रेणी में। अब आपको मैप में ये तो पता होना चाहिए कि जास्कर है कहाँ पे, क्योंकि अभी हम नेक्स्ट आएंगे काराकोरम दर्रा पे। तो काराकोरम दर्रा, शिपकिला, जोजिला और बुर्जिला ये कश्मीर में ही है। सिचुएशन देखनी है, आपके एड्रेस में तो है नहीं है, मैं देती हूँ फिर इसको नेक्स्ट में। शिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश में है, शिपकिला दर्रा जास्कर श्रेणी में है, जास्कर में ही है ये शिपकिला दर्रा। आपकी जास्कर प्रॉपर जम्मू में है, लेकिन उसका पार्ट कहाँ है? हिमाचल में भी है। हिमाचल आपने छोटा समझ लिया है क्या? हिमाचल के अंदर जाना कितने खतरनाक रास्ते। रोहतांग दर्रा सबसे खतरनाक रास्ता, ऐसा लगेगा कि अब गिरे, मतलब कि वो सड़क मतलब कि कभी भी टूट सकती है। देखो कभी ग्रेट हिमालय है, लेकिन ये जास्कर की दक्षिणी सीमा कौन सी होगी? मतलब हिमालय ग्रेट ये है, इसी में जास्कर, मतलब कि उसका ऊपर नीचे उत्तर दाएं बाएं पूर्व पश्चिम कुछ नहीं होगा। तो शिपकिला दर्रा जास्कर श्रेणी में है। यह दर्रा शिमला को तिब्बत से जोड़ता है। अब तीन तरीके के मार्ग पे ध्यान होना चाहिए। चांगला दर्रा चीन से, शिपकिला तिब्बत से जोड़ रहा है, ठीक है, और सतलुज नदी इसी के सहारे भारत में प्रवेश करती है। सतलुज नदी आती कहां से है? शिपकिला दर्रा से आती है, लेकिन कहां से? राकसताल से, मानसरोवर से। तो भारत में सतलुज नदी जो है कौन सा दर्रा बनाती है? शिपकिला दर्रा बनाती है। इसके आने के रास्ते के कारण ये
ये पर्वत को काट के जब एंटर करती है उसकी वजह से। चलें आगे, तो आंसर क्या होगा? सी। मैंने एक्सप्लेनेशन दे रखा है सब, मैं सबके साथ ले रखी हूँ, इसमें आपका रिटर्न एक्सप्लेनेशन है। अब कहते हैं ना कि वेबसाइट पे है, तो वेबसाइट पे देखो बच्चा। हाँ, क्या चांग? ट्रांस हिमालय, ग्रेट हिमालय, फिर मिडल हिमालय, फिर शिवालिक। फिर से बोलो। नहीं, आप पर्वत श्रेणी देखो। आपकी ग्लेशियर कहाँ पे है पहले ये बताओ मुझे। कौन से ग्लेशियर ये बताओ। अरे उधर क्यों गए हो, यहाँ देखो, हिमाचल में जाओ। ये ट्रांस हिमालय के जास्कर श्रेणी के दक्षिणी भाग में है, साइड लिखनी पड़ेगी। कैसे कंफ्यूजन है? सही है, हो गया। चले। अरे बेटा ग्लेशियर भी हमारे पार्ट हैं, हमने पहली वाली पार्ट में किया था ना कि कितने ग्लेशियर है। ग्लेशियर सिर्फ आपको कश्मीर में और उत्तराखंड में ही मिल रहे हैं, तो उनका सीक्वेंस देखना है। आप कौन सा ग्लेशियर देखने लगे हो? जास्कर हमारी ग्लेशियर भी है और जास्कर हमारा पर्वत श्रेणी भी है। ग्लेशियर होता क्या है? बर्फ के चलते पहाड़। चलें आगे। निम्नलिखित में से कौन सा लेह लद्दाख को मंडी से जोड़ता है? मंडी, मंडी कहाँ है? लाहौल स्पीति, मंडी हिमाचल प्रदेश में। बड़ा लाचला दर्रा लेह लद्दाख को जोड़ता है, तो एक हमारा क्या हो गया? लेह लद्दाख हो गया। जॉर्जिला दर्रा, इसके नोट्स मैं दूंगी, अगर इतनी प्रॉब्लम है तो नोट्स देंगे, और स्टेट वाइज दूंगी, जिसकी जो लोकेशन होगी उस हिसाब से, ठीक है। जोजिला दर्रा पहले तो यही पता हो कि कश्मीर में है, जम्मू कश्मीर में है, और जोड़ता किसको है? ये लेह को श्रीनगर से। और लिपुलेख दर्रा, आगे आगे चल रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा भारत को तिब्बत से जोड़ता है? एक तिब्बत से जोड़ रहा था, कौन सा? शिपकिला, शिमला और तिब्बत। और एक कौन से जुड़ रहा है आपका? कौन सा दर्रा भारत को तिब्बत से जोड़ता है? ये है लिपुलेख। इन दर्रों में है लिपुलेख, ये दर्रा नहीं है। मानानीति लिपुलेख, अगर सीक्वेंस पूछे तो मानानीति लिपुलेख सीक्वेंस में, उत्तराखंड में कुमायूं श्रेणी में। तो ये जो लिपुलेख में दर्रा है ये स्थल मार्गीय दर्रा है, और 1962 के बाद ये 1992 में व्यापार के लिए खोला गया था। तो क्वेश्चन आ सकता है कि किस दर्रे पर 1992 में हमने खोला है? ये 1962 में बंद किया था, उससे भी पहले चला था। किस दर्रे पर एक्साइज ड्यूटी है? सिर्फ व्यापार। चलें आगे। बनिहाल दर्रा, देखो अभी तक हमने जो दर्रा किया, शिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश, चांग दर्रा जम्मू कश्मीर, जोजिला कहाँ आया? कश्मीर में, बुर्जिल, अब ये बनिहाल है। बनिहाल दर्रे निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बनिहाल दर्रा जम्मू कश्मीर के दक्षिण पश्चिम में है। दक्षिण पश्चिम कहाँ पड़ेगा अपना? पंजाब वाली तरफ, ठीक है।
जम्मू कश्मीर के बीच में है, तो पाकिस्तान वाली नहीं, अपने जम्मू के बिल्कुल बगल में, तो जम्मू कश्मीर के दक्षिण पश्चिम में है। पीर पंजाल में है, ये एग्जैक्ट पीर पंजाल में है। पीर पंजाल श्रेणी है कहाँ पे? जम्मू में। जम्मू कश्मीर जाने का मार्ग गुजरता है, चलता है, गुजरता है जम्मू से कश्मीर। पीर पंजाल श्रेणी जम्मू और कश्मीर को जोड़ती है। जवाहर सुरंग भी इसी में स्थित है। ठीक है, जवाहर सुरंग की लंबाई कितनी है? ये तो पढ़ा होगा, 9 किलोमीटर। निम्न में से कौन सा दर्रा जम्मू कश्मीर में अवस्थित है? चारों। सबसे ऊपर है काराकोरम, फिर है चांगला, फिर आ जाएगा आपका बिल्कुल बॉर्डर पे जोजिला, और बीच में आएगा बुर्जिला। नहीं, ये आएगा बिल्कुल बॉर्डर पे, क्योंकि ये श्रीनगर को गिलगित से जोड़ता है, और गिलगित का पार्ट कौन सा है? अक्सियाई चीन वाला क्षेत्र में हम चले जाते हैं, पीओके वाले में। काराकोरम दर्रा सबसे ऊपर है, चांगला आपको अक्सियाई चीन वाले पार्ट से जोड़ता है, उसी पर हम सर्ट बना रहे हैं। ये बिल्कुल लद्दाख के जस्ट ऊपर जाकर के होगा, मैं सिचुएशन सहित दूंगी ये। और जोजिला दर्रा आपको किससे जोड़ेगा? श्रीनगर से लेह, श्रीनगर से लेह को। तो लद्दाख किस तरफ है? इस तरफ। तो जोजिला किस तरफ हो गया? श्रीनगर से लेह। ये गिलगित को जोड़ रहा है, तो इसकी पोजीशन क्या हो गई? गिलगित पाकिस्तान की तरफ, चलो ऊपर की तरफ। काराकोरम तो सबसे ऊपर ही है। चांगला आपके अक्सियाई चीन है, लेह के ऊपर अक्सियाई चीन का पार्ट है हमारा, क्योंकि ये तो हमारा पीओके है। और ये जो अक्सियाई चीन वाला पार्ट है ना, ऐसे टच करता है, तभी तो ये चीन यहाँ पे इसको हेल्प कर रहा है, और तभी ये पाकिस्तान यहाँ पे सड़क जो बन रही है वो ये है। ठीक है, तो ये चारों ही कहाँ पे हैं? पीर पंजाल तो आपका जम्मू कश्मीर में है क्या? है। तो क्या हो गया? बी 5। चले आगे। काराकोरम दर्रा लद्दाख में स्थित है, अक्सियाई चीन वाला पार्ट आ जाता है। जोजिला दर्रा जास्कर श्रेणी में स्थित है, बिल्कुल सही है। बनिहाल दर्रा पीर पंजाल में है, हाँ, और शिपकिला दर्रा जास्कर में है। और काराकोरम दर्रा भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है, और चांगला क्या है? विश्व का तीसरा। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान देने वाली है कि इसकी डायरेक्शन, अगर इसको पूछा जाए तो इनको सीक्वेंस में कैसे लगाओगे? स्टेट पता है, पर्वत श्रेणी पता है, कैसे लगाओगे? क्वेश्चन या तो सीधा आएगा या फिर टेढ़ा आएगा, और जब टेढ़ा आएगा तो या तो सीक्वेंस में आएगा या फिर आपसे प्रॉपर श्रेणी ही पूछी जाएंगी। 3 ही तरीके का क्वेश्चन बनना, प्रॉपर श्रेणी, प्रॉपर जगह और प्रॉपर सीक्वेंस में। तो आपको पता है ये कहाँ पे है आपका? तो ये कहाँ हो गया? हिमाचल की तरफ हो गया। काराकोरम सबसे ऊपर हो गया। जोजिला दर्रा तो पहले नंबर पे क्या हो गया? काराकोरम। पाकिस्तान बॉर्डर की तरफ में कौन हो गया? जोजिला। और बनिहाल दर्रा कहाँ हो गया? पीर पंजाल नीचे। और आपका ये कहाँ हो गया? तो आपको ऐसे भी वो पूछ लेगा, सीक्वेंस सेट करो। शिपकिला तो सबसे नीचे, शिपकिला दर्रा से तो आपकी सतलुज निकलती है, तो ये रोहतांग के ऊपर है, ये रोहतांग के ऊपर है। रोहतांग तो अभी दिया नहीं ना, तो आपसे ऐसे सिचुएशन पूछ लेगा कि कौन सा दर्रा कहाँ पे है। बेटा पीर पंजाल वाला आप मैप निकालो, मैप निकालो, पॉलिटिकल वाला निकालो, पॉलिटिकल निकालो, पॉलिटिकल में दिखेगा, इसमें दिखेगा ही नहीं, मैं बॉर्डर कैसे बताऊंगी। पॉलिटिकल में जगह निकालो, निकला, जगह देखो। काराकोरम कहाँ है? लद्दाख कहाँ है? ठीक है, यहाँ है काराकोरम,
लेह लद्दाख को, ये कश्मीर जम्मू कश्मीर को ले उससे जोड़ता है ना, लद्दाख से, काराकोरम, ये यहाँ है, यहाँ लद्दाख के पास। उसका सेकंड कहाँ होगा? जोजिला दर्रा जास्कर श्रेणी में है, ये श्रीनगर को लेह से जोड़ता है, तो ये कहाँ होगा? यहाँ होगा। चेक करो, जोजिला की वो देखो पर्वत श्रेणी उसी के पास होगा, उसी में ही तो दर्रा होगा ना, इसलिए उसका नाम जोजिला। चलो ठीक है, फिर देंगे। तो इसका आंसर क्या होगा? सी। 1 2 3 4 5। जोजिला दर्रा हमने बार बार बात की है, दर्रे बहुत ज्यादा नहीं है, फिर अरुणाचल प्रदेश के बहुत अटपटे हैं और मणिपुर के। इसमें कौन है? जोजिला दर्रा, श्रीनगर लेह, बुर्जिला, ठीक है, और पीर पंजाल, कुल कोठी से कुलगांव, और बनिहाल दर्रा जम्मू कश्मीर में है। इनकी डिटेल पता है? जोजिला दर्रा कहाँ है? अभी हमने रिपीट किया था, कहाँ? वो तो हमने कर लिया, कौन सी श्रेणी में है? जास्कर, काराकोरम दर्रा काराकोरम में ही है, चांगला भी काराकोरम में ही है, पीर पंजाल दर्रा तो पीर पंजाल में ही है, और पीर पंजाल में कौन सा दर्रा है? बनिहाल दर्रा, और कौन है? बुर्जिला दर्रा कहाँ है? बुर्जिला दर्रा तो आपको श्रीनगर को गिलगित से जोड़ता है, बिल्कुल पाकिस्तान के बॉर्डर पे, पीओके। अगर आता है कि कारगिल के युद्ध के लिए रास्ता कहाँ से निकाले थे, तो बुर्जिला दर्रा। ब्रह्मोस कहाँ से पास की थी? बुर्जिला दर्रा। निम्न में से कौन सा दर्रा हिमाचल प्रदेश में अवस्थित है? शिवकिला दर्रा क्या करता है हिमाचल में? दूसरा क्या करता है? ये शिमला और तिब्बत को जोड़ता है। बड़ा लाचला क्या करता है? अभी हमने किया था, लेह और मंडी और लद्दाख को जोड़ता है। ये क्या करता है? लाहौल और लेह को जोड़ता है, स्पीति और लाहौल स्पीति और लेह को जोड़ता है, डेवसाटन। और रोहतांग दर्रा क्या करता है? सबसे खतरनाक दर्रा है। हाँ, ये तो पता ही होगा। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा आपका? ये चारों ही अवस्थित है। एक्सप्लेनेशन में इन सबकी डिटेल होगी। चलें आगे। कौन सा दर्रा मानसरोवर व कैलाश पर्वत जाने का रास्ता है? नीति दर्रा उत्तराखंड में कुमायूं पर्वत श्रेणी में है, आपको नंदा देवी भी मिलेगा। हाँ जी, ये हिमाचल के पार्ट से अलग कैसे हो गया? कैलाश पर्वत हिमाचल से अलग कैसे हो, हिमालय से अलग कैसे हो गया? चलो, ये क्या है? निम्न में से कौन सा दर्रा मानसरोवर व कैलाश पर्वत जाने का रास्ता है? लिपुलेख से हम क्या करते हैं? तिब्बत के लिए व्यापारिक मार्ग। हाँ, और बाड़ा लाचला दर्रा क्या करता है? बाड़ा लाचला दर्रा क्या करता है? लेह को मंडी से जोड़ता है। निम्न में से किस दर्रे द्वारा तिब्बत द्वारा व्यापार होता है? हो गया। कौन से दर्रे से हम कहाँ जाएंगे? मानसरोवर। चीन जाने का रास्ता कौन सा हुआ? ये दर्रा नहीं है, उत्तराखंड में मानानीति लिपुलेख, मानानीति लिपुलेख ऐसे सीक्वेंस है इसका। तो ये कहाँ है? कुमायूं पर्वत श्रेणी में है, उत्तराखंड में है। लिपुलेख भी कुमायूं पर्वत श्रेणी उत्तराखंड, नीति दर्रा भी कुमायूं पर्वत श्रेणी उत्तराखंड। निम्न में से कौन सा दर्रा इलायची की पहाड़ी पर अवस्थित है? सेनकोटा दर्रा केरल और तमिलनाडु की सीमा पर। दूसरा, एक बार मैंने पहले भी बताया था कि कौन से दर्रे से मुंबई से पुणे के लिए रेलगाड़ी का मार्ग है?
कौन से दर्रे से आप मुंबई से पुणे जाते हो? थाल घाट था। और बुरहानपुर दर्रा सतपुड़ा पर्वत श्रेणी में है, मध्य प्रदेश में है, और ये बहुत ही संकरा सड़क मार्ग है। चले आगे। भोरघाट पहले सीक्वेंस बताओ किसका है? हाँ, हाँ, और पालघाट, और ये इलायची की पहाड़ियां कहाँ आ गई? सेनकोटा दर्रा कहाँ आ गया? पालघाट। सेनकोटा दर्रा, पालघाट, कार्डेमम की इलायची की पहाड़ियां, सेनकोटा दर्रा किसकी सीमा? तमिलनाडु और केरल की। पालघाट किन दो पर्वत श्रेणियों के मध्य स्थित है? इनमें किसका कॉम्बिनेशन ठीक नहीं है? बी कॉम्बिनेशन में क्या है? हैं? ये क्या है? ब्रह्मगिरी। ये क्या है? क्या ये कॉम्बिनेशन ठीक है? कौन सा? कैसे सही हो गया? ये पालघाट, ये इसने सह्याद्री पश्चिमी घाट में, ठीक है। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का मेल, ये पालघाट के आसपास की कंडीशन कौन सी है? ये है, ये है और ये है। ये सब आपको कहाँ मिलेंगे? पूर्वी घाट में। और ये कहाँ मिलेंगी? पूर्वी घाट में। तो यहाँ पे डिफरेंट क्या है? ये है, क्योंकि ये तो पहाड़ियाँ सेम ही है। अब इनका सीक्वेंस बताओ क्या है? जावेदी, शिवराय, पलनी। तो ये ना जावेदी, शिवराय, पलनी, हमने जब याद किया तो ये जावेदी, शिवराय, पलनी निकलता है सीक्वेंस में। तो इनका सीक्वेंस क्या है? ये, ठीक है। बोमडिला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। डोंकिया दर्रा सिक्किम में है। डोंकिया दर्रा से दार्जिलिंग जाने का मार्ग है, और सबसे ऊंची झील मीठे पानी की चोलामू डोंकिया दर्रा में सिक्किम में है। तुजू दर्रा मणिपुर में स्थित है। हाँ, और तुजू, मणिपुर की बाउंड्री किस से लग रही है? म्यांमार से। तो तुजू दर्रा से कहाँ जाने का मार्ग है? म्यांमार। और तुजू दर्रा में ही मणिपुर का एयरपोर्ट है, ठीक है। बुरहानपुर दर्रा मध्य प्रदेश में अवस्थित है। अभी आगे क्वेश्चन, डोंकिया दर्रा का क्वेश्चन आ रहा है आगे। बोमडिला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में अवस्थित है। इससे हाँ जी, जोजिला दर्रा कश्मीर में है। जेलबदार दर्रा आपका अरुणाचल प्रदेश में यानी सिक्किम में है। नाथुला, जेलपला, डोकिया ये सिक्किम में। डोकिया थोड़ा सा दूरी पे है। दार्जिलिंग के बीच की चुम्बी नदी जो निकलती है ना, चुम्बी नदी जो निकलती है वो दार्जिलिंग और सिक्किम के बीच में से निकल रही है, इसीलिए इस वाले पार्ट को हमने कह दिया ये डोंकिया है, क्योंकि जगह अलग, ये पश्चिम बंगाल है, वो सिक्किम है। और चुम्बी नदी जो है, चुम्बी नदी की घाटी इनको अलग कर रही है, इसलिए डोंकिया को अलग नाम दिया। हाँ, नाथुला, जेलपला और डोंकिया। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा सिक्किम में अवस्थित नहीं है? और क्या यहाँ किस दर्रे से तिब्बत जाने का मार्ग है? चुम्बी घाटी होते हुए
बोमडिला, और कोई भी होगा? अरुणाचल प्रदेश में तो हम जाएंगे तवांग होते हुए। तो चुम्बी घाटी कहाँ पे है? डोंकिया में। और चुम्बी घाटी आपकी नाथुला में भी पड़ेगी, क्योंकि चुम्बी घाटी ही तो इन दोनों को अलग कर रही है। चलें आगे। चुम्बी नदी कौन से दर्रे में बहती है? डोंकिया में। और सबसे ऊंची लेक चोलामू डोंकिया। जेलपला कहाँ है पता है? इनका सीक्वेंस देखना है कि ये कैसे है। नाथुला दर्रा तो जब हमने तैयारी शुरू की थी तभी खुला था। नाथुला दर्रा कब खुला था? 1998 में बंद हुआ था और 2005 में 4-5 में खुल गया था। तो शायद ये तब के ही है। बताओ, नाम पता चल रहे होंगे? अरुणाचल प्रदेश में भिक्कू। ब्रह्मपुत्र नदी कौन से दर्रे से बहती है? अब यांग्याप पास बता दो, ये कहाँ जाता होगा? चीन जा रहे हैं। शिप्तला दर्रा से कहाँ जा रहे हैं? तिब्बत जा रहे हैं। नाथुला से कहाँ जा रहे हैं? नाथुला भी तिब्बत का ही है। और डोंकिया दर्रा से कहाँ जा रहे हैं? तिब्बत होते हुए, चुम्बी घाटी होते हुए तिब्बत। तुजू दर्रा से इम्फाल, ये इम्फाल है, इम्फाल से म्यांमार जाने का रास्ता है। हाँ जी, तुजू दर्रा से है। और तुजू दर्रा, ये एक बार क्वेश्चन आ चुका है कि कौन सा दर्रा राजधानी में है। तो तुजू दर्रा इम्फाल राजधानी में है। ये सांग है। पांडा सांग दर्रा अरुणाचल प्रदेश से म्यांमार जाने का रास्ता है। हाँ, तो यहाँ पे आपके पास 3 क्वेश्चन हो गए। यांग्याप दर्रा कहाँ जाता है? चीन। और पांडा सांग दर्रा कहाँ लेके जाता है अरुणाचल प्रदेश से? म्यांमार। इसमें एक दर्रा और भी है, चोकलांग दर्रा, वो भी अरुणाचल प्रदेश से मरमा ही जाता है। दीपू दर्रा भी आपको म्यांमार ही लेके जाता है। चले आगे। तो आंसर क्या हुआ आपका? दोनों सही है। नाथुला दर्रा से दार्जिलिंग तथा चुम्बी घाटी होते हुए तिब्बत जाने का मार्ग है। हाँ, यहाँ पे दार्जिलिंग मैंने इसलिए डाला है क्योंकि नाथुला दर्रा से आप दार्जिलिंग जाते हो। हम जो पश्चिम बंगाल से दार्जिलिंग जाते हैं वो हम इस दर्रे को क्रॉस करते हैं, ठीक है। और सिक्किम जाने का रास्ता भी कौन सा होगा? नाथुला दर्रा होगा। तो चुम्बी घाटी होते हुए तिब्बत जाने का मार्ग है, ठीक है। जेलपला दर्रा द्वारा चुम्बी घाटी से हम तिब्बत जाते हैं। और बोमडिला दर्रा द्वारा हम कहाँ जाते हैं? बोमडिला दर्रा से हम तवांग घाटी, ठीक है। नाथुला ठीक है। डोंकिया से हम चुम्बी घाटे हुए तिब्बत जाते हैं। तो यहाँ पे आंसर होगा 1 और 3, ठीक है। मानानीति लिपुलेख, यही सीक्वेंस है। और उत्तराखंड की किस पर्वत श्रेणी में? कुमाऊं में। नंदा देवी क्या है? इसके साथ में कौन सी है? इसके बगल में देखो, ये उत्तराखंड में ही है। बद्रीनाथ क्या है? बद्रीनाथ क्या है? ग्लेशियर है, यमुना निकलती हैं। बद्रीनाथ की कौन सी हिमानी से? यमुनोत्री। कुमाऊं पर्वत श्रेणी है। नंदा देवी और धौलागिरी देखो यहाँ पे, कंचनजंगा, नंदा देवी, धौलागिरी,
एवरेस्ट के अगल बगल में ही है, देखो, हाँ इधर उत्तराखंड में। नेक्स्ट क्लास रहेगी जितने भी हिल स्टेशन हैं, उसमें और क्लियर होगा, जितने भी हिल स्टेशन हैं उन सबको हम देखेंगे। उस हिल स्टेशन के साथ जब हम हिल स्टेशन देखेंगे तो हम उन्हीं के साथ करेंगे डैम और उन्हीं के साथ करेंगे झीलें, ठीक है। एटलस साथ लेके आना। कश्मीर घाटी व कारगिल के बीच संपर्क स्थापित होता है। चांगला, इतने ऊंचे गए थे हम, वो तो अक्सियाई चीन का पार्ट आ गया। जोजिला, जोजिला दर्रा से तो हम कहाँ गए थे? जोजिला दर्रा कहाँ है आपका? जम्मू से ले। बुर्जिला दर्रा है श्रीनगर से गिलगित। तो यहाँ पे आपका क्या आना चाहिए? या तो बुर्जिल या फिर चांगला, क्योंकि चांगला इस तरफ है तभी हम जाएंगे। तो यहाँ पे आंसर क्या होना चाहिए था? बुर्जिल दर्रा, ठीक है। जब ये जोजिला दर्रा जो है ये आपको श्रीनगर से लेह जोड़ता है और बुर्जिल दर्रा जोड़ता है श्रीनगर से गिलगित। गिलगित का जो क्षेत्र है अक्सियाई चीन के आसपास का क्षेत्र है और हम गए थे पीओके कारगिल। तो इस दर्रे से होते हुए हमने बुर्जिल से, यहाँ पे बुर्जिल ऑप्शन नहीं है, अगर बुर्जिल नहीं मिलता है तो चांग को टिक कर दो, ठीक है। चले आगे। चलो आज की क्लास इतना ही।